जैसे कि आपको बताएं कि हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के ग्राम खजुरी गांव में। एक खजुरी गांव में एक वीर पैदा हुआ जिनका नाम था जदुनाथ सिंह। परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह की ये पैतृक जन्मभूमि है ग्राम खजुरी। इस वक्त हम इसी गांव में मौजूद हैं। जदुनाथ सिंह भारत के द्वितीय नंबर के और उत्तर प्रदेश के प्रथम नंबर चक्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। उन्हीं के गांव में हम मौजूद हैं। आज 6 फरवरी है। 6 फरवरी को बलिदान दिवस जदुनाथ सिंह का हर साल मनाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पे क्षेत्र के लोग मौजूद हैं और राजपूत रेजिमेंट की बटालियन के काफ़ी जवान और आला सैनिक यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक बलिदान दिवस पर आकर जदुनाथ सिंह को श्रद्धांजलि दी और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे हर साल लोग 6 फरवरी को जदुनाथ सिंह का बलिदान दिवस मनाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने ये उनकी यादगार बनी हुई है जदुनाथ सिंह की। जदुनाथ सिंह जो हैं वो एक भारत के बहुत बड़े परमवीर चक्र विजेता वीर हुए। इनके लिए भगवान भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल इनके लिए यहाँ पे आके राजपूत रेजिमेंट के आला अधिकारी और सभी जवान आकर यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे उनकी ये प्रतिमा है और ग्राम खजुरी में इनकी प्रतिमा बनी हुई है। परमवीर चक्र विजेता भारत के परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की इस यादगार बनी हुई है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आकर राजपूत रेजिमेंट के आला अधिकारियों ने और जवानों ने आकर इनको श्रद्धांजलि दी है। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पे क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए हैं। समाचार में जुड़े रहने के लिए देखते रहें आरबी न्यूज़ भारत। शाहजहांपुर से श्याम सिंह तोमर की रिपोर्ट। आप जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र विजेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नायक स्वर्गीय श्री नायक जदुनाथ सिंह जो हैं जी, ये हमारे देश के गौरव हैं जी। इनका जब हम नाम लेते हैं तो हमारा रोंगटा फड़कने लगता है जी जी जी। ये इन्होंने देश के लिए बलिदान हो गए, शहीद हो गए जी। इनके बारे में मैंने एक सीरियल देखा था जी, टीवी चैनल पे चल रहा था जी। तो इनसे वहाँ जब पूछा गया कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं जी, तो उन्होंने कि मैं प्योर शाकाहारी हूँ और इन पर दबाव बनाया गया कि आप भी जो है मांसाहारी बनिए, मांस भी आप लीजिए, उसमें बहुत बड़ी एनर्जी होती है, ताकत होती है जी। उन्होंने कि नहीं, हम दूध घी मट्ठा खाने वाले हैं और यही हमने शुरू से सेवन किया है, इसका शाकाहार सेवन किया है। और अगर वाकई में आपका ये मत हो कि मांसाहार में ही ताकत है तो हमारे एक पे 2 पहलवान उतार दीजिए। तो 2 पहलवान उतारे गए और दोनों पहलवानों को 2 मिनट नहीं लगा, उन्हें दोनों पटकनी मार दी। तो कोई और मांसाहार में ताकत हो तो 4 पहलवान उतारिए, तो चारों पहलवानों को पटकनी लगाई। तो वो तो हमारे देश के गौरव हैं। उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने जो है बलिदान हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। इनसे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं हम लोग। ये देश का हमारे गौरव है। आपका क्या नाम है? जी राम लखन मिश्रा। मिश्रा जी, आप परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश का और ख़ास करके हमारे बिला कलान उसमें ये गांव खजुरी पड़ता है, यहाँ का नाम रोशन किया है उन्होंने। और ऐसे वीरों की आवश्यकता है देश के लिए, समाज के लिए। मैं तो कहूँगा कि और भी यहाँ से जो भी फौज की में जाना चाहें वो इन्हीं की तरह परमवीर चक्र विजेता बने और बहुत अच्छा कार्य करें। अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि शाकाहारी और मांसाहारी पे, तो जो अंग्रेज जो देख रहे थे दोनों, जब उन्होंने 2 4 पहलवानों को पटकनी लगाई तो वो भी कहने लगे कि आज से हम भी घास फूस खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, मीट मछली नहीं खा करके घास फूस खाएंगे। तो ऐसे जदुनाथ सिंह का नाम जो है देश में आज 6 फरवरी है, जदुनाथ सिंह का बलिदान दिवस है। पैतृक गांव में जदुनाथ सिंह के हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष और बीजेपी ने इनको 132 विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद से प्रत्याशी के रूप में भी उतारा है। और हमारे साथ मौजूद हैं जदुनाथ सिंह की प्रतिमा पर आकर आज 6 फरवरी को बलिदान दिवस में आके श्रद्धांजलि दी, फूल मालाएं अर्पित की। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हरिप्रकाश वर्मा जी मौजूद हैं। वर्मा जी, आपने प्रतिमा पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। अब परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
मैं सर्वप्रथम तो इनके चरणों में नमन करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस सुदूर ग्राम में मीडिया के बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हुए। ये हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और जनपद शाहजहाँपुर के बच्चे बच्चे को इन पर गर्व है और आज के दिन पर हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शहीद जदुनाथ सिंह जैसी हिम्मत और ताकत के लोग और ये ऊपर से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हजारों लाखों लोग यहाँ पर ऐसे हैं, लेकिन जब जिसको जहाँ पर मौका मिलता है देश और समाज के लिए हर समय हमारे जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग तैयार रहते हैं और हम इनके चरणों में प्रणाम करते हुए ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं कि जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो आज तक नहीं हुआ है, विकास की जो गंगा नहीं बही है वो गंगा बहे। परम पूज्य और हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं वो क्षत्रिय कुल शिरोमणि हैं। उन्होंने इस क्षेत्र का नाम पूरे विश्व में शिखर पर पहुंचाया जी। उनका जो बलिदान था इस भारत में कभी भूला नहीं जा सकता जी। इन सब बातों को देखते हुए जो उन्हें सरकार सम्मान आज तक देती चली आ रही है, मैं ये चाहूँगा कि उनके इस गांव में जो सभी सुविधाएं होनी चाहिए, जन सुविधाएं, वो नहीं है। इसका विकास होना चाहिए। आज 6 फरवरी है, बलिदान दिवस मनाया गया है। उनके बलिदान दिवस पर आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में आर्मी के जवान राजपूत रेजिमेंट के हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये 6 फरवरी है, आज बलिदान दिवस मनाया गया खजूरी ग्राम में जदुनाथ सिंह का। काफ़ी संख्या में हमारे जवान हमारे साथ आए हुए हैं और बड़ी ही हर्ष के साथ देखिए आप हंसते हुए चेहरे, बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। ये हंसते हुए चेहरे ये एक प्रतीक हैं कि देश पे कुर्बान होने वालों के लिए हमेशा ये जवान ऐसे हंसते हुए मिलते हैं। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनके लिए आज श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे गुरमीत कौर जी, आपने आके जदुनाथ सिंह को श्रद्धांजलि दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आप जदुनाथ सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, गुरमीत कौर। मैं जदुनाथ सिंह जी के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि बलिदान जो होता है, मैं खुद एक फ़ौजी की लड़की हूँ और फ़ौजी परिवार से आती हूँ, तो इस चीज़ से मैं भली भांति जानती हूँ कि एक फ़ौजी के मन में क्या विचारधारा चलती है और उसके लिए क्या श्रद्धांजलि दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की पैतृक जन्मभूमि पर हम इस वक्त मौजूद हैं और उनके हमारे साथ उनकी भाभी जदुनाथ सिंह की सगी छोटी भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग देख लें, ये बोही गांव है और उसी परिवार की ये माता हैं जिसमें जदुनाथ सिंह ने जन्म लिया। उनकी बड़ी छोटी भाभी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आप थोड़ा सा कुछ बताएं हमें जदुनाथ सिंह के बारे में। बड़े बड़े बैठे इनसे पूछ ले। हमें उन पर गर्व है। जदुनाथ सिंह के शहीद होने पर आप क्या कहना चाहेंगी? हमको उस बात पर गर्व है। हमको इस बात तो गर्व है कि यहाँ हमारे शहीद भाई आएंगे, भारत में नाम आएगो। हम उनके छोटी भौजाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, आप उनके भतीजे हैं, उनके बारे में जदुनाथ सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, सन 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ है। सन 1948 में जम्मू कश्मीर नौशेरा चौकी पर ये तैनात थे। पहली लड़ाई, पहला युद्ध हुआ, इतना घमसान युद्ध हुआ, एक आक्रमण में कुछ नहीं वहाँ हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे पे क्या गांव का, क्या शहर का, क्या मिलिट्री के, क्या पुलिस के, क्या होमगार्ड के 21,000 आदमियों ने चढ़ाई की। तब तक जदुनाथ सिंह ने ना कोई हिम्मत तोड़ी ना कुछ तोड़ा। अब मात्र तीसरे आक्रमण 2 साथी बचे थे तो 21,000 में 3,500 आदमियों को मार गिराया और जब तक उनके शरीर में एक कतरा भी खून बचा, पीछे कदम नहीं रखा, ना सांस तोड़ा। जब ऑपरेशन खत्म होने पर मोर्चा छोड़ के सैकड़ों की खोपड़ी घूसों से फोड़ दी। मैं मेंबर पाल सिंह, ग्राम खजूरी, उनका सगा भतीजा है। जदुनाथ सिंह के शहीद होने पे आप कैसा गर्व महसूस करते हैं? हम ये गर्व और महसूस करते हैं कि उन्होंने देश के प्रति अपनी जान गंवा दी, लेकिन आज तक सरकार ने ये नहीं सोचा कि उनकी प्रतिमाएं पे कुछ कर दें या गांव के लिए कर दें या क्षेत्र के लिए कर दें। एक वो
लखनऊ से बिजली घर छोटा सा मांग कर लाए वहाँ से, उसमें भी पंगा लगा दिया, वो भी नहीं बन पा रहा है। यहाँ खजूरी में जगहें बहुत पड़ी है। जदुनाथ सिंह के परिवार के लोगों के अंदर ये शिकवा और गिला है कि उनकी प्रतिमा पर विकास नहीं हुआ है। जहाँ उनकी प्रतिमा बनी हुई है अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, ग्राम खजूरी में कोई विकास नहीं हुआ है। इस बात को लेके इनके दिल में दर्द है और पीड़ा है। समाचार में जुड़े रहने के लिए देखते रहें आरबी न्यूज़ भारत। शाहजहांपुर से श्याम सिंह तोमर की रिपोर्ट। नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, कुश्ती लड़ते थे और राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ में वो भर्ती हुए थे और उन्होंने वहाँ पर अपना एक नैष्टिक ब्रह्मचारी का एक प्रदर्शन भी किया था। कुश्तियाँ लड़ते थे, बाहर से जो भी लोग आते थे उनसे कोई भी ऐसी कुश्ती नहीं जिसमें वो जीत उन्होंने हासिल नहीं की और हमारे गांव का, हमारे जनपद का उन्होंने नाम रोशन किया।